रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक बात जो दिन भर चलती रहती है आपके साथ, आपके भाव, आपके एहसास, आपके इमोशंस, और इसी दौरान कई बार ऐसे भी लम्हे आते हैं दिन में, और दिन में ना सही हफ्ते में, कि जब अचानक आप निराश हो जाते हैं, अचानक आप दुखी हो जाते हैं या अचानक आप गुस्सा हो जाते हैं। आप कहेंगे क्या बताने वाले हो यार, इसे पता है, तुम कहोगे दुर्गुण है, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं कहूँगा, करना चाहिए, लेकिन ये भी देखते हुए कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर निराश है तो इसका क्या मतलब है, अगर दुखी है तो इसका क्या मतलब है, अगर आप गुस्सा है तो इसका क्या मतलब है। जी मैं बताता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ जो मेरी समझ में आता है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आपको मेरी बात पसंद आ जाए, और हो सकता है मेरी बात आपको इतनी पसंद आ जाए कि आप इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ चले, बहुत मज़ा आएगा। बात ये, जब भी आप निराश होते हैं तो आप जानते हैं क्यों निराश होते हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या है निराश होने का, वही कारण है, वही अर्थ है और परिणाम, लेकिन वो नहीं है। अगर आपको पता चल गया क्या कारण है और क्या अर्थ है, निराश होने का अर्थ है कि आपको ईश्वर पर से विश्वास नहीं रहा। निराश होने का अर्थ यह है कि आप अपने आप को विधाता मान बैठे हैं। नहीं, आप एक मनुष्य है, आप स्वतंत्र हैं, कर्म करने में आप कर्मयोगी बन सकते हैं, आप आलसी, निकम्मे, नालायक भी बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप आत्मघात कर सकते हैं, और आप चाहे तो अमर भी हो सकते हैं। अमर होने का तरीका मैं आपको फिर से बताऊंगा, पहले भी एक बार बताया है, 2 बार बताया है, एक कोई तीसरा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, आप अमर हो सकते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है। जब आप निराश होते हैं उसका अर्थ है कि आपका विश्वास उठ गया है ईश्वर से। ईश्वर से विश्वास उठने का मतलब जानते हैं, जीवन से विश्वास उठ गया है। चलिए छोड़िए जीवन और ईश्वर को, दोनों को छोड़ दीजिए। आप कहेंगे नो फिलॉसफी, सॉरी, जी बिल्कुल फिलॉसफी नहीं, लेट्स कम टू द रियलिटी। आप अपने आप से विश्वास उठा देते हैं जब निराश हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं यह कर नहीं सकता। जी नहीं 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 नहीं, आप कई बार कई चीज़ें कर सकते हैं और उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब भी कभी आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, जब भी किसी चीज़ में असफलता मिलती है, जब भी आप निराश होते हैं, तो याद रखिए कि आपके लिए और बेहतर करने का एक नया रास्ता तैयार हो जाता है। हो सकता है अगली बार आप और बेहतर करें। अगर इस बार आप सफल हो जाते हैं तो शायद उतना बेहतर सफल नहीं हो पाते, जब जितना आगे हो जाएंगे। हर सफलता एक नशा देती है, नुकसान देती है, रोक देती है, घमंडी बना देती है, लेकिन हर असफलता आपको एक मौका देती है, फिर से और बेहतर करने का चांस देती है, और आपको कुछ सिखा देती है कि असफलता का रास्ता इस तरह से जाता है और इस तरफ से जाता है। इस तरफ मत जाना, दूसरी तरफ जाना, अच्छी तरह से चलना, दौड़ लगाना, जीत होगी और ज़रूर होगी। याद रखिए, निराश मत होइए। अपने आप से आप निराश हो जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं, ईश्वर से निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है आप ही अपने भाग्य, आप बिल्कुल अपने भाग्य विधाता हैं, कोई शक नहीं। आप कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य की रचना करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ खेल तो ऊपर वाला भी खेलता है ना, वो कौतुकी है, क्रीड़ा प्रिय है, ईश्वर है ना, लीलामय है, वो लीला है उसकी। कई बार आपकी परीक्षा लेता है, कई बार आपको और बेहतर करने का चांस देता है, कई बार आपके सामने दीवार खड़ी करके आपको रोक देता है ताकि आप रास्ता बदल लें, क्योंकि वो आपको कहीं और बेहतर जगह ले जाना चाहता है। इसलिए निराश होकर के आप क्या कहते हैं, उसको संदेश क्या देते हैं ईश्वर को, मैं तेरे निर्णय पर विश्वास नहीं करता, तू मेरा भला नहीं सोच सकता, तू मेरा हितैषी नहीं है, तू मेरा पिता नहीं है, तू मेरा भगवान नहीं है। सब कुछ तो कह दिया आपने निराश होकर के। निराश मत होइए, स्वीकार कीजिए हर असफलता को, हर पराजय को स्वीकार कीजिए, ऊपर वाले को कहिए थैंक यू, आप मेरे साथ हो ना, कोई बात नहीं, जिंदगी की कितनी भी बड़ी जंग होगी, कितना भी बड़ा महाभारत होगा, अर्जुन की तरह जीत लूंगा, मेरे साथ रहना मेरे कृष्णा। बस यही तो कहना है और आगे बढ़ना है। आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक मोहरे हो, अगर मानो तो। कराने वाला, करने वाला सब कुछ वही है, गीता में यही तो कहा है। धनंजय से, अर्जुन से कृष्णा ने यही कहा था कि तुम निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, सव्यसाची है अर्जुन, तुम निमित्त बनो, मैं ही करवा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, और ये कार्य हो रहा है ये भी मैं ही तो हूं। कार्यकरण, संप्रदान, अपादान सब कुछ वही है। आप क्या है, आप क्या हो सकते हैं। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, असफलता आए गले लगाइए, अगली सफलता के लिए दौड़ लगाइए, फिर सफलता मिलेगी उसको और जोर से गले लगाइए और कहिए थैंक्स
ईश्वर, लव यू गॉड, आपने मुझे मौका दिया, मैंने आपको निराश नहीं किया, अब जीवन से निराश कभी नहीं होऊंगा, अपने आप से निराश नहीं कभी होऊंगा, और भगवान मुझे ऐसी असफलता दो कि आप पर नाराज होने की बात तो छोड़ दीजिए, अविश्वास की बात तो छोड़ दीजिए, आपके निर्णय पर सवाल नहीं खड़े करूंगा, बिल्कुल उसको स्वीकार करूंगा और बेहतर करूंगा। हर चीज जीवन में जो भी मिलता है, शोक, हर्ष, दुख, सुख, सब कुछ प्यार से गले लगाइए, क्योंकि यह निर्णय किसी और का है। जो आपके जीवन का विधाता है वही आपका भाग्य विधाता है। उसने कर्म करने की आपको स्वतंत्रता जरूर दी है, लेकिन उस कर्म की प्रेरणा वही देता है, याद रखिए। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। रेडियो हिंदुस्तान।